राधे राधे, जय सिया राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, SSC GD भर्ती 2025 की एक्सेप्टेड PST कट ऑफ क्या रह सकती है मध्य प्रदेश स्टेट की, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यदि आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी स्टेट की बहुत गहन अध्ययन के डाटा एनालिसिस के आधार पर जो कट ऑफ आएगी वो है चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो 2024 वर्सेस 2025 वैकेंसी की यदि हम MP में बात करें, क्या कुछ घटी हैं वैकेंसियाँ इस बार। तो 2024 में जो वैकेंसियों की संख्या MP में 1401 थी, 1401 वैकेंसियाँ MP के खाते में थी 2024 में, वह घटकर 1400 ही है 2025 में। ज़्यादा कुछ कमी देखने को नहीं मिली है, मात्र एक वैकेंसी का नुकसान आपको देखने को मिला है। लगभग 7.5 या 8 गुना कैंडिडेट आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। तो लगभग बात करें 8 गुना लिए तो 11,200 कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आना है MP में। इसके बाद नेक्स्ट पहलू पर बढ़ते हैं। MP में एरियो की बात करें, जैसा कि आपको पता है SSC GD की कट ऑफ एक तो स्टेट वाइज जाती है, स्टेट वाइज, दूसरी जाती है आपकी एरिया वाइज। तो MP में बॉर्डर एरिया नहीं है, यहाँ पर नक्सल और जनरल एरिया आपको देखने को मिलेंगे। आप कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पर मेल की कट ऑफ, नक्सल एरिया की अलग, जनरल एरिया की अलग, फीमेल की कट ऑफ, सारा कुछ देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। जनरल एरिया मेल वैकेंसी इन MP में जनरल एरिया की मेल की वैकेंसी कितनी है कैटेगरीज वाइज, वह हम देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर 2025 में। तो यहाँ पर SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 161 वैकेंसियाँ मेल कैटेगरी में जनरल एरिया MP में है। ST में यह वैकेंसियों की संख्या 213 है, OBC में 160 है और EWS में रिक्तियाँ आपकी 108 हैं। और एक कैटेगरी बच जाती है आपकी UR, उसमें वैकेंसियों की संख्या आपकी 425 है। टोटल मिलाकर देखें जनरल एरिया मेल कैंडिडेट के लिए मध्य प्रदेश में 1067 रिक्तियां देखने को मिल रही हैं 2025 में। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नक्सल एरिया मेल वैकेंसी की बात करें MP में, जैसा कि हमने देखा MP में केवल आपके नक्सल एरिया है और आपका जनरल एरिया है, यहाँ पर बॉर्डर एरिया नहीं है। तो नक्सल एरिया में मेल के लिए क्या कुछ वैकेंसियां हैं MP में, वह हम देखने वाले हैं कैटेगरीज वाइज। तो यहाँ पर SC कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं, नक्सल एरिया से हैं, तो 51 वैकेंसियाँ हैं। ST की 67 हैं और 50 वैकेंसियाँ OBC के खाते में हैं। EWS में आपकी 133 वैकेंसियाँ हैं। और यदि बात करेंगे EWS में यहाँ पर 32 वैकेंसियाँ हैं, 32, और UR में है आपकी 133 वैकेंसियाँ। और टोटल वैकेंसियाँ बात करेंगे नक्सल एरिया में MP में मेल कैंडिडेट के लिए 333 वैकेंसियाँ रहने वाली हैं। अब जिसके लिए आपने वीडियो को क्लिक किया है उस पहलू पर हम पहुंच चुके हैं। मेल एक्सेप्टेड कट ऑफ जनरल एरिया PST की क्या कट ऑफ रह सकती है विथ नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या अधिकतम कट ऑफ रह सकती है, वह हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर हम जनरल एरिया मेल की कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज 2024 की देखेंगे, जहाँ पर वैकेंसियों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन कट ऑफ बहुत हाई लग जाती है। वह लगती है किसके कारण, वह लगती है एग्ज़ाम लेवल के कारण। जो एग्ज़ाम लेवल पर यदि हम चर्चा करें तो जो 2024 का आपका एग्ज़ाम लेवल था वो थोड़ा सा आपका डाउन था, लो था, इसलिए भर भर कर नंबर आए थे। इस बार 2025 में जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। इस बार एवरेज मार्क्स 5 से 6 नंबर घटा है, एवरेज मार्क्स 5 से 6 नंबर तक भी घटा है। यदि मैक्सिमम बात करें तो 10 नंबर तक भी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। यह सीधा सीधा फ़र्क डालेगा आपका कहाँ पे, कट ऑफ पर। तो कट ऑफ इस बार थोड़ी सी कम जाने के चांस है पिछली की अपेक्षा। EWS की क्या बात करें 2024 की, तो यहाँ पर आपको जो कट ऑफ देखने को मिली थी PST कट ऑफ, वो है 126 पॉइंट कुछ कट ऑफ थी EWS की, और OBC की 135 पॉइंट कुछ थी। और यहाँ पर SC की बात करें तो 125 पॉइंट कुछ थी और ST की 109 पॉइंट कुछ थी जनरल एरिया में।
मेल कैंडिडेट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी एरिया और सभी मेल हो चाहे फीमेल सबकी बात करेंगे। 133 पॉइंट कुछ कट ऑफ लगी थी। यह यूआर की, यह हमने 2024 की कट ऑफ को देखा। अब 2025 की क्या कट ऑफ रह सकती है हम डिस्कस करने वाले हैं। एमपी की प्लस माइनस इसमें आप 2 तक करेंगे। यह एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है, यह एक अनुमानित कट ऑफ है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 120 से 121 तक यह कट ऑफ यह रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो 129 से 130 तक यह कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी में यह कट ऑफ आपकी 118 से 119 तक रह सकती है। एसटी कैटेगरी में यह 105 से 106 तक जा सकती है। और यूआर कैटेगरी में यह कट ऑफ आपकी 127 से 128 तक लाई कर सकती है। विथ नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है और एक मैक्सिमम कट ऑफ है, अधिकतम कट ऑफ है। एक से कम कट ऑफ ही रहने वाली है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि एग्जाम का लेवल अच्छा खासा था। यह हमने बात कर ली यहाँ तक मेल कैंडिडेट की, जनरल एरिया एमपी की। अब हमारे नक्सल एरिया वाले भाई दुखी हो जाएं कि हमारा नहीं बताया, तो उनका भी पूरा डाटा लाए हैं। सबसे पहले आप स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया। अंत तक आपको, जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, कोई ना कोई मदद यहाँ से मिलती रहेगी। तो मेल एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है मेल की नक्सल एरिया में, वह हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम 2024 की देखेंगे और फिर साइड में हम 2025 की देखेंगे। तो 2024 में 60 पॉइंट कुछ गई थी नक्सल एरिया में एमपी की। ये हम एमपी की कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। और इस साइड हम देख लेंगे 2025 की। 107 पॉइंट कुछ गई थी ओबीसी में, 79 पॉइंट कुछ एससी की लगी थी। 2024 की बात कर रहे हैं इस साइड हम। नक्सल एरिया की बात कर रहे हैं एमपी में और मेल कैटेगरी की। इस कट ऑफ में जो हम 2025 की बताएंगे उसमें प्लस माइनस 2 तक करना है आपको। एसटी कैटेगरी से यदि आप दोस्तों बिलोंग करते हैं तो 93 पॉइंट कट ऑफ लगी थी है 2024 में। 101 पॉइंट कुछ कट ऑफ यूआर में लगी थी। 2025 में क्या कट ऑफ रह सकती है, इसमें आप प्लस माइनस 2 तक करेंगे। यह एक अनुमानित कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ 57 से 58 तक लाई कर सकती है। ओबीसी कैटेगरी में है 104 से 105 तक लाई कर सकती है। एससी कैटेगरी में है आपकी 76 से 77 तक लाई कर सकती है। एसटी में 89 से 90 तक और जनरल में 98 से 99 तक। यह नक्सल एरिया मेल कैटेगरी एमपी की कट ऑफ है। यह अनुमानित कट ऑफ है, इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें अब फीमेल कैटेगरी पर आ जाते हैं। यदि आप लड़की हैं, एमपी से बिलोंग करती हैं, तो क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है पीएसटी की। तो फीमेल कैंडिडेट जनरल एरिया वैकेंसी 2025 एमपी। जनरल एरिया में पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ कितनी हैं लड़कियों के लिए एमपी में फीमेल कैटेगरी से आप लड़की हैं और जनरल एरिया से हैं तो आपके लिए कितनी रिक्तियाँ हैं, यह हम देखने वाले हैं कैटेगरीज वाइज। तो यहाँ पर देखेंगे एससी कैटेगरी से यदि आप हैं तो 17 रिक्तियाँ हैं आपके लिए। एसटी से हैं तो 23 रिक्तियाँ हैं जनरल एरिया में। ओबीसी की 18 हैं। ईडब्ल्यूएस की आपकी 11 हैं। और यूआर यदि आप हैं तो 146 रिक्तियाँ, खाली 46 रिक्तियाँ हैं। टोटल आपकी 115 रिक्तियाँ आपको देखने को मिल रही हैं जनरल एरिया में फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद बात करें नक्सल एरिया में फीमेल के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो एससी कैटेगरी में आपके लिए 5 है मात्र, एसटी में 7 हैं। इसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर बच जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम ओबीसी की 5 हैं नक्सल एरिया में एमपी में फीमेल के लिए, और ईडब्ल्यूएस की 3 है, यूआर में 17 हैं। टोटल वैकेंसियाँ आपकी 37 हैं। यह नक्सल एरिया की बात होगी। यहाँ तक हमने फीमेल कैटेगरी में जो हमारी गर्ल्स हैं उनमें हमने क्या देखा, वैकेंसियाँ देखी खाली नक्सल एरिया की और जनरल एरिया की सेपरेट वैकेंसियाँ कितनी हैं 2025 में। अब हम कट ऑफ पर बढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फीमेल एक्सेप्टेड कट ऑफ जनरल एरिया ने एमपी या विथ नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। यहाँ पर देखेंगे तो 2024 का डाटा लिया है हमने। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पीएसटी के लिए जनरल एरिया में कितनी गई थी एमपी में, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 130 पॉइंट कुछ लगी थी फीमेल कैटेगरी में, और ओबीसी की 136 पॉइंट कुछ लगी थी पीएसटी की, और एससी की 125.08 लगी थी,
ST की 107 पॉइंट कुछ लगी थी और UR की 133.98 कट ऑफ गई थी। अब 100 जो 2025 है उसमें क्या कट ऑफ रह सकती है, इसमें आप ±2 तक कराएंगे या एक अनुमानित कट ऑफ है। फीमेल कैटेगरी जनरल एरिया मध्य प्रदेश EWS है तो 125 से 126 तक इस बार काफ़ी स्कोर है एग्जाम के लेवल को देखते हुए। इसके बाद OBC कैटेगरी में 132 से 133 तक स्कोर बहुत अच्छा है। इसके बाद SC में 122 से 123 तक स्कोर काफ़ी अच्छा है। ST में 102 से 103 आप मान सकते हैं एक बेस्ट स्कोर, और 128 से 129 तक यह कट ऑफ PST की रह सकती है जनरल एरिया में MP में फीमेल कैटेगरी की। यह एक अनुमानित कट ऑफ है, इससे कम जाने के ही चांस है। हमने पूरा डाटा लिया है, वो मैक्सिमम डाटा लिया है, अधिकतम इतनी कट ऑफ रह सकती है PST की, इससे ज़्यादा नहीं। अब फीमेल एक्सेप्टेड कट ऑफ नक्सल एरिया MP में क्या रह सकती है वो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 2024 में EWS की MP में नक्सल एरिया में फीमेल में PST कट ऑफ 57.41 लगी थी और यह कट ऑफ 2025 में आपकी 53 से 54 तक रह सकती है, ±2 तक इसमें आप करेंगे। मैक्सिमम डाटा लिया है सभी में। OBC की कट ऑफ 125.44 लगी थी 2024 में और यहाँ पर यह 120 से 121 तक जा सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी बच जाती है यहाँ पर नक्सल एरिया में फीमेल कैटेगरी MP में। तो SC की कट ऑफ 2024 में आपकी लगी थी 99 पॉइंट कुछ और 101 पॉइंट कुछ लगी थी ST में, और UR में 115 कुछ कट ऑफ लगी थी। 2025 में क्या कट ऑफ रह सकती है, यह एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है लड़कियों के लिए, ± इसमें आप 2 कर सकती हैं। तो SC कैटेगरी से यदि आप आती हैं तो 94 से 95 नंबर तक भी आपके अच्छे नंबर हैं, मतलब इतने पर आपको रनिंग चालू कर देनी चाहिए। ST में 96 से 97 तक हैं और 110 से 111 तक यह नंबर काफ़ी रहेंगे जनरल की लड़कियों के लिए नक्सल एरिया में MP में। तो यहाँ तक हमने बड़े अच्छे तरीके से कट ऑफ को समझा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टेट की कट ऑफ के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टडी विद CSY का यह अपना एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर कोई भी अपडेट छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। लिंक वगैरह के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट चैनल से आप जुड़कर यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप जुड़ जाइए और यहाँ पर सबसे पहले अपडेट पाइए और कोई भी जो नोटिफिकेशन वगैरह नई भर्ती या कोई रिजल्ट वगैरह आता है सबसे पहले यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। आज की उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।